और बीटेक करने के बाद मोस्टली देखते हैं लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, जॉब करते हैं, उनका एक विजन होता है। इंजीनियरिंग चल रहा था, मेरे पास एक किताब हाथ लगी जिस किताब का नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। तो वहाँ से मुझे गोल सेटिंग के बारे में समझ में आया। और फिर उसके बाद एक किताब मैंने पढ़ा जिस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है। डेफिनेटली मैं इसको समझाने के लिए 2 से 3 मिनट लूंगा। द सेम वे अगर आप अपने मन में यहाँ जो सोच लोगे, यहाँ पर जो पकड़ लेगी बातें, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगे। आपका मॉर्निंग से लेके नाइट का जो एक शेड्यूल होता है मैनिफेस्टेशन को लेके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, इसको कैसे अपने लाइफ में लेके आते? तभी जाकर के चीजें अट्रैक्ट होगी। मॉर्निंग में उठे नहीं मोबाइल, और देख भी क्या रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीजें बैठ रही है। और मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी लिखोगे, जो भी आप पढ़ोगे, इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो अगर यहाँ गरीबी होगी तो बाहर भी गरीबी। तो सर क्या ऐसी भी कोई टेक्निक है जिससे लोग जल्दी उसको मैनिफेस्ट करके अपने जीवन में ला सकते हैं, चाहे उनकी शादी हो, उनका करियर हो, यहाँ तक कि पैसे की बात करें? क्लीनिंग करेंगे तो उसके बाद साफ सफाई होना शुरू हो जाएगी। दैट्स नंबर 1। क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए हम चाहते क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है कैसे होगा ये। गोल्स को निकालो कि आप वो टॉप 3 गोल्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनी हो सकता है, आपका बिजनेस। आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड दिस। कार आगे मेरे लाइफ में चीजें गड़बड़ हो रही है, वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है क्योंकि यूनिवर्स की डिक्शनरी में सिर्फ एक। सर ये विजुअलाइजेशन में और अफर्मेशन, पिछले महीने में 10 लाख कमाया था और हर महीने मेरा 10 लाख रुपए आ रहा है, बहुत ही खुशी खुशी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 ही भाषा समझता है पूरी तरह से। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है उसके मन में कहानियां चल रही है जो उसके जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ। और सर इसको कोई भी इंसान कर सकता है? ये जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस। हर महीना मेरा बेहतरीन जा रहा है, हर साल मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, पूरी तरह से बेस्ट हो रही है मेरी जिंदगी। वो खरखर आवाज आएगी ना, और लोगों की लाइफ में वही खरखर आवाज आ रही है, वही चल रहा है। बिल्कुल चल ही वही रहा है सर, खरखर ही चल रहा है। वो 98.3 पे पहुंच ही नहीं पा रहा। मैनिफेस्टेशन तो बाद में आएगा। वो कैसा दिमाग का पूरा षड्यंत्र कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ ब्रेकअप हो गया। क्या मुझे कुछ ऐसा तरीका दे दो आप कि मैं मैनिफेस्ट कर लूं, ये वाला सवाल आता है। तो इसके रिलेटेड बताना चाहूंगा, वाटर मैनिफेस्टेशन का कहाँ में यूटिलाइज करें? बिल्कुल करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, आंखें बंद करेंगे और दोनों हाथों को थोड़ा दूर लेके जाओ। बोलना है, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसे एक नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों को रिजल्ट्स मिले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श पांडे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पॉडकास्ट आज सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो। हम लाइफ में हार्डवर्क तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम लाइफ में मेहनत तो कर रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं कुछ गैप होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है ये है मैनिफेस्टेशन को लेके, कैसे आप मैनिफेस्ट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है दीपक जैन सर को, जिन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर मैं दीपक जैन सर की बात करूं तो 12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की इन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। जो ट्रेनर, कोचेज, मेंटर है, आप इनको देख सकते हैं। अनोखा ब्रेन कम्युनिटी इनकी ऑलरेडी चल रही है। बात करूं इनके जीवन के, तो इनका जीवन भी बहुत आसान नहीं रहा। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट को अप्लाई करके जीरो से लेके आज लाखों का बिजनेस बना रहे हैं। इनका अपना बिजनेस सेटअप है, इनकी पूरी 10 से 12 लोगों की टीम है। इन्होंने अपने बिजनेस को पूरा ऑटोमेट किया है सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करके। तो कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है, कैसे हम अपने लाइफ को सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं दीपक जैन सर से। और ये पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है जो आप लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है दीपक जैन सर आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में। और हमारी ऑडियंस भी आपसे सीखना चाहती है कैसे आप अपने जीवन में ऐसी मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करके आपने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया।
यस इस पॉडकास्ट में आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और सारा साइंस मिलेगा और काफ़ी सारी टेक्निक्स मिलेगी जो आपने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। दैट्स माय कमिटमेंट। दीपक सर, जैसे मैंने आपकी एक प्रोफाइल देखी है और आप बीटेक स्टूडेंट हैं, आपने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद मोस्टली देखते हैं लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, जॉब करते हैं, उनका एक विजन होता है। बट मैंने देखा आप लास्ट 12 ईयर से ट्रेनिंग कोचिंग बिजनेस में हैं, आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और आपने अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी जो जर्नी है ये, इसमें आना कैसे हुआ? ट्रेनिंग कोचिंग बिजनेस में, हीलिंग इंडस्ट्री में आपका आना कैसा हुआ? तो मैं डेफिनेटली शुरुआत से शुरू करता हूँ। जी जी। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं छोटे से हाथ ठेले का काम करते Oh, हैं, wow. तो ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। तो वहीं से मैंने हार्ड वर्क करना सीखा। इंजीनियरिंग चल रहा था, मेरे पास एक किताब हाथ लगी जिस किताब का नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। तो वहाँ से मुझे गोल सेटिंग के बारे में समझ में आया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, सेल्फ एजुकेशन का महत्व समझ में आया। और फिर उसके बाद एक किताब मैंने पढ़ा जिस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है। ये बुक मैंने भी पढ़ी थी। यस सो उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना है। राइट। और फिर उसके बाद मैंने माइंड पावर प्रोग्राम्स अटेंड किए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखना शुरू किया। सो अभी तक करीब 200 से 300 किताबें, मतलब उससे भी ज़्यादा होगा, किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और 18 से ज़्यादा अलग अलग जगह जाकर के सीखा मैंने। और बहुत पैसा भी खर्च किया। और एक ही चीज़ मैंने सीखा कि मुझे अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है, टॉप लेवल पे जाना है, तो लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जो जिसे बोला जाता है ना, जिम रॉन ने भी कहा था कि अगर आपको सिर्फ जिंदगी को चलाना है, इफ यू वांट टू लिविंग करना है, तो नॉर्मल एजुकेशन करो, फॉर्मल एजुकेशन। बट अगर आपको अपने लाइफ को एक लेजेंडरी बनाना है, एक लेजेंड इंसान के रूप में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, बहुत सही सी। और मैंने देखा भी सर आप एक बुक रीडिंग क्लब भी चलाते हैं जहाँ लोगों को मोटिवेट करते हैं बुक रीड करने के लिए, सो दैट आप अपनी नॉर्मल स्किल्स के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। सर आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, डाउट भी है, नो डाउट, कि मैनिफेस्टेशन है क्या और ये किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसको इजी तरीके से हमारी ऑडियंस को समझाइए। डेफिनेटली मैं इसको समझाने के लिए 2 से 3 मिनट लूँगा और बहुत ही बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ जिससे हर एक इंसान को समझ में आ जाए। यस। मैनिफेस्टेशन एक पूरा का पूरा साइंस है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब ये मोबाइल फोन है, यहाँ से मैंने ऊपर रखा और यहाँ से छोड़ा तो नीचे गिरा है। व्हाई? सभी लोगों को पता है कि दैट इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस। तो ये एक प्योर साइंस है। यस। आप एक अमीर इंसान भी ऊपर से नीचे गिरेगा तो, और गरीब इंसान भी गिरेगा तो नीचे गिरेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसको थोड़ा कम चोट आएगी, नॉट लाइक दैट। वैसे ही ये पूरा का पूरा साइंस है जो हमारे विचारों पे, हमारे बिलीफ पैटर्न पे, हमारे इमोशंस पे पूरा का पूरा आधारित है। इसके रिलेटेड 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी अगर आप अपने मम्मी को फोन लगाओगे, उनका जो नंबर होगा, तो मम्मी को ही फोन डायल होगा और वही फ्रीक्वेंसी कैच होगा और मम्मी की तरफ रिसीव करेगा। पापा को नहीं जाएगा फोन। द सेम वे अगर आप अपने मन में यहाँ जो सोच लोगे, यहाँ पर जो पकड़ लेगी बातें, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। वैसे लोग आएंगे, वैसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, वैसी परिस्थिति चीजें बदलने लग जाएगी। सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन तो हर जगह है। जो ये पॉडकास्ट देख भी रहा होगा वो भी मैनिफेस्ट किया होगा कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा आंसर्स मिल जाए, मुझे कुछ ऐसी चीजें सीखने मिल जाए जिससे कि मैनिफेस्टेशन का पूरा साइंस मिल जाए। सो दैट इज अ वे। सो जो यहाँ पर ट्यून करोगे आप, वही आपकी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएगी। यानी मैनिफेस्टेशन एक एनर्जी और वाइब्रेशंस है। जैसा हम अपने विचार मन में लाते हैं वैसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सी सारी क्वेश्चन हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन के द्वारा आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए। अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ, सो वो उसको कनेक्ट कर पाएगी। मतलब मेरे लाइफ में जो भी आज मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने लिखा था वो सारी चीज आज मैनिफेस्ट हो रही है। आज से कई सालों पहले मैंने अपना विश लिस्ट बनाया था। इवन जब मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का लोन था, उस समय मैंने अपना विश लिस्ट बनाया कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ रहना चाहता हूँ, कैसा बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, कितना इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। हर एक एरिया में, अपने हेल्थ में, रिलेशन में, करियर में, मनी में, आज वो सारी चीज मेरी हकीकत बन चुकी है। आज मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। कभी मैंने सोचा था मेरे घर के जस्ट पीछे में वाटरफॉल होना चाहिए, 10 मिनट की दूरी पर वाटरफॉल है।
मैंने सोचा था मैं मतलब एक नदी किनारे रहना चाहिए, सामने गंगा माँ है, राइट, वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन एंड ऑल। नेचर मुझे बहुत पसंद है, घूमना फिरना, अलग अलग जगह पर मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल बनाना है। अभी मैं आपके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ, स्टिल माय बिजनेस इज कंटिन्यूअसली ऑन द स्काई रॉकेट मॉडल। मैंने सोचा था कि मुझे इतना इनकम चाहिए, सभी का एक इनकम होता है, 10 लाख रुपए महीने का होना चाहिए। तो एवरेजली हम लोग 10 to 15 डेज में उतना रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। मैंने जैसे टीम सोचा था वैसे आज पूरी टीम है। मुझे ऑफिस वाला कल्चर नहीं पसंद है, मैं इट्स काइंड ऑफ एडवेंचरस गाय। तो वो सारा चीज आज इतनी डेडिकेटेड टीम है, आई एम रियली सो हैप्पी। तो जो भी मैंने सोचा था अपने हेल्थ में, 10 साल से वैसे ही मेरा फिटनेस लेवल है। मैंने जैसा सोचा था मेरे सभी के साथ रिश्ते होने चाहिए, वैसे मेरे रिश्ते हैं। करियर जैसा सोचा था, जो सपनों का ड्रीम की दुनिया की 24 घंटे इनकम आना चाहिए, बिजनेस डेवलप होना चाहिए, दुनिया में कहीं पर भी रहते हुए मैं काम कर पाऊँ, वो सारी चीज हो रही है। तो मतलब जो भी मैंने जो ट्रेनिंग, इवन जो आपके साथ पॉडकास्ट भी मैंने सोचा था आज से कुछ महीनों पहले कि आदर्श के साथ मुझे आई वांट टू डू द पॉडकास्ट, जस्ट दैट्स इट। यहाँ मैंने सोचा वो सारी चीज रियलिटी हो रही है। तो जो भी हम यहाँ रखते हैं वो सारी चीज आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। बट उसके पीछे प्योर साइंस है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ ऐसे मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे जिसके बाद मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ का एक लाइफस्टाइल बन जाएगा और चीजें बदलने लग जाएगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दीपक सर इस बात से, क्योंकि मेरे लाइफ में भी लास्ट 1 ईयर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो सी मैनिफेस्टेशन है। मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत अप्लाई करता हूँ। मैं अपने लाइफ में मैंने भी जितने भी पॉडकास्ट हुए या जिनके साथ मैंने सोचा था मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई है। बट जो आपने बोला ना, इसकी एक टेक्निक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन और आ रहा है सर, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है मैनिफेस्टेशन को लेके? मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तो एक प्रोसेस होता होगा, क्योंकि एक प्रोसेस एक साइंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मॉर्निंग से लेके नाइट का जो एक शेड्यूल होता है मैनिफेस्टेशन को लेके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, इसको आप कैसे अपने लाइफ में लेके आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर रूटीन नहीं होगा हमारे लाइफ में, एक लाइफस्टाइल नहीं बना रहेगा, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। कई लोगों को लगता है कि 1-2 दिन मैनिफेस्ट किया और हो गया, नॉट लाइक दैट। अगर आप एक दिन जिम जाओगे और डंबल उठाओगे और बोलोगे बॉडी बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू गिव एफर्ट्स, राइट? तो सेम चीज इसमें मैं हमेशा कहता हूं आदर्श जी कि रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी लिखोगे, जो भी आप पढ़ोगे, उस सारी चीज माइंड में बैठ जाएगी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो करता हूं। जैसे अभी हमारा हीलिंग क्लब भी चलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है होपोनोपोनो, EFT और ग्रैटिट्यूड। ये मेरा कम से कम मिनिमम 15 मिनट से आधा घंटा डेली बेसिस पे होता ही होता है। इवन ये पॉडकास्ट शुरू होने वाला था, उसके पहले भी मैं कंटिन्यूअसली चैंटिंग कर रहा था होपोनोपोनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम वो क्लीन करेंगे एनर्जी, तभी जाकर के चीजें अट्रैक्ट होगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे मेरा क्लीनिंग होता है, खासतौर से हीलिंग, और उसके अलावा विजुअलाइजेशन प्रोसेस आई डू इट, राइट? उसके अलावा एक्सरसाइज करना, म्यूजिक थेरेपी आई यूज इट, राइट? उसके अलावा वाटर है, जो हीलिंग होता है, वाटर चार्जिंग और वाटर मैनिफेस्टेशन, जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन अभी करेंगे, वो सारा चीज। तो ये मॉर्निंग की हैबिट होगी। उसके अलावा रात को सोने के पहले, तो रात को सोने के पहले मेरा पूरा दिन कैसा गया, आई यूज द 2 क्वेश्चंस। आज पूरे दिन भर में मेरे साथ अच्छे चीज क्या हुई, जैसे अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, राइट? तो आई विल राइट डाउन। मतलब हमारा ध्यान रात को सोने के पहले उस चीज पे जाना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, रात को सोने के पहले मोबाइल, मॉर्निंग में उठे नहीं मोबाइल, और देख भी क्या रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीजें बैठ रही है, और उसी वजह से गलत चीज मैनिफेस्ट होगी, जो अंदर जाएगा। इसलिए बोला जाता है मैनिफेस्टेशन में, योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो अंदर की जो दुनिया रहेगी, वही बाहर का दुनिया निर्माण कर रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज इस दुनिया में 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर राइटिंग में, उसका ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर उसके बाद बाहर की दुनिया। तो अगर यहाँ गरीबी होगी, तो बाहर भी गरीबी रहने वाली। तो यहाँ जिस दिन आप ब्लेस्ड करोगे, फील पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड जोन में आ जाओगे, कुछ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करोगे, तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी, राइट? और फिर देखोगे लाइफ। इससे मैं को रिलेट कर रहा हूँ सर, जो डिज्नी जिन्होंने बनाया था, याद सुना होगा, उन्होंने सिर्फ उसको पहले दिमाग में बनाया था, दिमाग में बनने के बाद फिर उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया, फिर वो जाके बना। तो वहाँ किसी पर्सन ने ये बोला था कि वो देख नहीं पाए, तो वहाँ किसी ने बोला कि वो ऑलरेडी इसको पहले से ही विजुलाइज कर चुके थे, क्योंकि उनके ब्रेन में बनने के बाद ये रियलिटी में बना है। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में, क्योंकि ये मेरा नहीं, ऑडियंस का भी। आज के समय में सर इतना कंपटीशन हो गया है, चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, लोग ना अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस
विजुलाइज कर रहे हैं, तो इनको हम अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो दैट मैं चाहता हूँ जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखे उनको सही डायरेक्शन मिले और वो सही मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ को इंप्रूव कर पाए। प्लीज़ बताइएगा। डेफिनेटली सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमें कौन सी चीज़ रोक रही है, हमारी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि सवेरे से लेकर रात तक अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को चेक करो। मतलब कि हर 2-2 घंटे में अपना इमोशनल फ्रीक्वेंसी को चेक करो कि कहाँ पर आपका, जैसे कि लाइक एन एग्जांपल, किसी का मॉर्निंग के टाइम पर अगर उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, उसी समय उसके मन में बहुत स्ट्रेस्ड आउट आ रहा है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है वो इंसान, तो उसके लाइफ में वैसे चीजें होने वाली है। तो किसी का हो सकता है कि आफ्टरनून बहुत ज्यादा बेकार जाता हो, किसी का हो सकता है इवनिंग बहुत अच्छा रहता हो। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मैं नाइट पर्सन हूँ, राइट? तो मेरा इवनिंग जैसे 5 बजे ना, उसके बाद ऐसा लगता है एनर्जी बहुत तेजी से आ गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा सवेरे से लेकर रात तक हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ पर डाउन है। उस समय हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद हमें ये दोनों भी अवस्था में सिर्फ 10-10 मिनट में अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और उसको हैबिट बना लेते हैं, क्योंकि रात को सोने के पहले जो आप करोगे वही चीज आपका पूरा दिन, मतलब रात भर में सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएगा बातें। और मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप 15-20 मिनट अपने ऊपर काम करते हो तो पूरा दिन आपका लाइफ में मैजिक ऑन होने लग जाएगा। राइट। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं बिलीव करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी से मैं ये बोलता हूँ कंसल्टेंसी के समय कि आप मैनिफेस्ट करिए, आप चीज़ों को विजुलाइज करिए। तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस मेरे पास आती है, सर मैनिफेस्ट कर रहे हैं 1 महीने में, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुझे रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है। तो सर क्या ऐसी भी कोई टेक्निक है जिससे लोग जल्दी उसको मैनिफेस्ट करके अपने जीवन में ला सकते हैं, चाहे उनकी शादी हो, उनका करियर हो, यहाँ तक कि पैसे की बात करें, हर कोई बहुत जल्दी पैसा अमीर बनना चाहता है। तो इसमें आप क्या शेयर करना चाहेंगे, ऐसे कौन सी टेक्निक्स है या जो प्रोसेस है वो कैसे वो अपनी उनकी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्लीनिंग का एग्जांपल। लाइक एन एग्जांपल, अगर जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम पर हम लोग साफ सफाई करते हैं, है ना? तो जो घर अगर पहले से क्लीनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी नहीं है वहां पर, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे घर है जहां ऑलरेडी पिछले 6 महीने में कुछ साफ सफाई नहीं हुई, वहां पर पूरी गंदगी जमा है, तो उसे साफ करने के लिए आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। द सेम विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड। कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वर्षों से गंदगी तो नहीं जमा है। गंदगी मतलब कि नेगेटिव बिलीव्स हमारे माइंड में, कुछ ऐसे विचार बैठे पड़े, कुछ ऐसे इमोशंस अटके पड़े, कोई ऐसी मेमोरीज हमारे माइंड में 10 साल पहले कोई घटना घट गई और हमारे माइंड में अभी भी उसको लेकर के हम रोना रो रहे हैं, उसको लेकर के हमारे माइंड में चीजें चल रही। तो सबसे पहला प्रोसेस है आदर्श जी, वो है हमें क्लीनिंग करना है। और क्लीनिंग के लिए हमें होपोनोपोनो से बेहतरीन क्लीनिंग मेथड मैंने नहीं देखा। तो क्लीनिंग करेंगे तो उसके बाद साफ सफाई होना शुरू हो जाएगी। दैट्स नंबर 1, क्योंकि हीलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, उसके ऊपर कभी हम और बात करेंगे। बट दूसरी चीज है दैट इज मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। तो हम लोग क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए हम चाहते क्या है। राइट, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी, अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी तो चीजें कुछ भी नहीं होगी, ऐसा लगे मतलब कि कोई भी चीज अट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है हम चाहते क्या। तो मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा एक पूरा का पूरा विश लिस्ट बनाया, 101 विश लिस्ट। मैं चाहता क्या हूँ, कैसे जगह रहना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, टीम कैसी रहेगी, मेरी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, क्या क्या करना चाहता हूँ, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक को मैंने पूरी चीज में लिख डाला। जब विश लिस्ट हम बनाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, हाउ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट, कैसे होगा ये। पहली चीज ये बंद कर दो, बिना सोचे लिख डालो पूरी तरह से क्या चाहते हो आप। अब जो 101 गोल्स आपने लिखा उसमें से टॉप 3 गोल्स को निकालो कि आप वो टॉप 3 गोल्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मनी, हो सकता है आपका बिजनेस, हो सकता है आपका रिलेशनशिप, हो सकता है आपका करियर, एनी काइंड ऑफ, या हो सकता है आपका हेल्थ। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि किसी इंसान का 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो उसको एक स्क्रिप्टेड टेक्निक यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। 1 लाख रुपए अगर महीने का आने लगा तो उसके इमोशंस में क्या बदलाव आएगा, उसके हैबिट्स में क्या क्या बदलाव आ जाएगा, वो कैसा इंसान बन जाएगा, वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहेगा, वो किस तरीके से उसका डेली रूटीन रहेगा, उसके पूरे एक स्क्रिप्ट बना डालो। लाइक एन एग्जांपल कि 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं तो उसके बाद की मेरी लाइफ कैसे रहेगी, उसका पूरा स्क्रिप्ट लिख डालो। और इस तरह से लिखना है कि आज से 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी आपका उसका ड्रीम है वो पूरी तरह से उतार डालो। द सेम थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ।
मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम कैसा रहेगा, टीम कैसी रहेगी, पर्सनल मंथली इनकम कितना रहेगा, कैसे जगह रहूंगा, सब कुछ मैंने लिखा। और ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड दिस वन, राइट। तो जो भी सारी चीज हम लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना पहले इधर बनेगा, यस, यहाँ पर अगर गलत चीजें बैठ गई है तो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। राइट। पहला हो गया हमारा विश लिस्ट टेक्निक, उसके बाद हमारा हो गया स्क्रिप्टिंग टेक्निक, और तीसरी चीज दैट इज वेरी वेरी पावरफुल जिसे मैं कहता हूँ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत सिंपल है, इसके लिए हम म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसे मोटिवेशनल म्यूजिक लगा लो, जैसे कि आशाएं वाला सॉन्ग या लक्ष्य वाला सॉन्ग या एनी काइंड ऑफ, जो भी हमें जो अपलिफ्ट करती है। म्यूजिक हमारे बॉडी को, माइंड को पूरी तरह से अपलिफ्ट कर देगा, जैसे हम गाने सुनते हैं, राइट। तो म्यूजिक लगा डालो, हेडफोन लगा डालो, और मन ही मन विजुअलाइज करो जो आपका गोल है कि मेरी हेल्थ एंड फिटनेस ऐसी हो चुकी है, मेरे रिश्ते ऐसे हो चुके हैं, मेरा बिजनेस ऐसा डेवलप हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद अफर्मेशन करना शुरू करो। अफर्मेशन भी ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में बोल रहे हो, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहूंगा कि अफर्मेशन से भी ज्यादा डिक्लेरेशन में फॉलो करना है। डिक्लेरेशन में हमें पूरी तरह से इंटेंशन सेट करना है कि मेरा ये ऑलरेडी हो चुका है, आई एम फीलिंग, मतलब वो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी वैसी बन चुकी है। और पांचवी चीज दैट इज अ वेरी पावरफुल, जिसे मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, आई विल टेल यू हियर इन दिस पॉडकास्ट। मैं डेली बेसिस पे 108 बार ग्रैटिट्यूड करता हूँ। लाइक एन एग्जांपल, अभी यहाँ पर ही जैसे ये पॉडकास्ट माइक के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये कपड़ों के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आदर्श जी के लिए ग्रेटफुल जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, ये जो यहाँ पर हमारे अरविंद भैया है जो पॉडकास्ट शूट करे उनके लिए ग्रेटफुल, ये इतना अच्छा सेटअप है उसके लिए ग्रेटफुल, जो मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही आसानी से मैं आ गया उसके लिए ग्रेटफुल, मेरी सांसें चल रही है उसके लिए ग्रेटफुल, मेरी आंखें देख पा रहा हूँ उसके लिए ग्रेटफुल, मुझे पानी भैया ने दिया यहाँ पर उसके लिए ग्रेटफुल। कितनी सारी चीजें हम उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा बोला जाता है आदर्श जी, जब हम उन चीजों पे ध्यान लगाएंगे जो हमारे पास है, तो हमें वो भी मिलने लगेगा जो हमारे पास नहीं है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वहां पर ध्यान देते मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, बाजू वाले का काम कर रहा है, उसकी कार आगे, मेरे लाइफ में चीजें गड़बड़ हो रही है, वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। अगर आप सोचोगे मेरे पास है, आई एम वेरी हैप्पी, जो मेरे पास मिला है, आप सोचो ना हमारे पास कितनी सारी चीज है। आंखें हमारे पास हमारी काम कर रही, हमारे बॉडी काम कर रहा, हमारा पूरा शरीर काम कर रहा, पूरा पृथ्वी ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान उन पे रहता है जो हमारे पास नहीं है। जरा सोचो हमारे पास कितना कुछ है, तो जब हमारा ध्यान उस पे रहेगा जो हमारे पास है, तो वो भी आने लगेगा जो हमारे पास नहीं है। थैंक यू दीपक सर। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कहते हो सर ने जो बात बोली ना, हमारे पास जो चीज़ है हम उसको कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम उन चीज़ों के लिए हमेशा परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो आपके पास जो भी चीज़ें है, जैसे दीपक सर ने बोला, हमारे पास चाहे कपड़े हों, हमारी आइज़ है, हमारी बॉडीज़ है, हमारे पास वाटर है, जो भी चीज़ें है उसके लिए आप डेली ग्रेटिट्यूड करो। और जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको लाइफ में खुद ट्रांसफॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। इसी से मेरा क्वेश्चन अभी आया सर, क्वेश्चन में सर ये विजुअलाइजेशन में और अफर्मेशन में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ, इसको मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कोरिलेट करके कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, जैसे कि किसी इंसान को पैसा 1 लाख रुपए या फिर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी, राइट, 10 लाख रुपए महीने का कमाना है ना। हर एक इंसान का रहता है कि 10 लाख रुपए मेरे पास आने लगे तो मेरी जिंदगी पूरी सेट हो जाएगी। इसके लिए अफर्मेशन कैसे करेंगे और विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे उसका डेमो मैं आपको देता हूँ। राइट। लाइक एन एग्जांपल, अगर कोई इंसान अफर्मेशन कर रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो उसका अफर्मेशन रहेगा 2 तरह का अफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। पहला अफर्मेशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से और बिना प्रयत्न के 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ। कमाऊंगा नहीं, कमा रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी, मतलब ये सारा चीज मैं कमा रहा हूँ। दूसरा इसमें बताना वाला हूँ कि आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड 10 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ, जस्ट लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। मतलब मैंने पहले ऑलरेडी पिछले महीने में मैंने 10 लाख कमाया था, पिछले महीने में 10 लाख कमाया था, और हर महीने मेरा 10 लाख रुपए आ रहा है। बहुत ही खुशी, बहुत ही ग्रेटिट्यूड की, मतलब ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड मनी, और बहुत ही आसानी से, इजीली, हैप्पीली और ब्लेस्डफुली, एंड देन सी द मैजिक। तो ये हो गया अफर्मेशन। जो इंसान बार बार इसे लिखेगा, बोलेगा, उसे पूरी तरह से फील करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेशन, राइट। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कल्पना करना, अपने मन में पिक्चराइजेशन करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 ही भाषा समझता है,
पहला है इमोशंस की भाषा और दूसरी चीज़ है पिक्चराइजेशन की भाषा। मैं आपको कहूँगा जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप अमिताभ बच्चन जी का चेहरा बिल्कुल मत देखो। आपके माइंड में क्या आया? आ गया चेहरा अमिताभ बच्चन। अभी मैं आपको कहूंगा आपकी मम्मी का चेहरा बिल्कुल नहीं देखना होगा, आपको कैसे प्यार करते हैं कैसे, वो नहीं देखना है। अब तो आपको कह रहा हूँ नहीं देखना है, आ रहा है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और पिक्चर्स को पकड़ रहा है, राइट। और दूसरी चीज है दैट इज पावरफुल वेरी वेरी, और दैट इज कॉल्ड इज मूवी। हमारे माइंड में मूवीज चलती है पूरी तरह से। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है उसके मन में कहानियां चल रही है जो उसके जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ, उसी चीज के बारे में सोच रहा है। और जो हर एक सक्सेसफुल होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, उनके जिंदगी में वो चल रहा है जो वो चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड। तो विजुअलाइजेशन कैसे करना है कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे एक्शंस ऐसे, मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें बदलाव आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में 10 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं ये कर रहा हूँ। हर वो चीज के पहले तो मैंने बताया स्क्रिप्टिंग लिख डालो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जब हम लिखेंगे और उसके बाद जब विजुअलाइज करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से बदलने लग जाएगी। यानी कि सर पहले हमें अफर्मेशंस करना है, फिर उस चीज को विजुअलाइज करना है पिक्चर के फॉर्म में, ये दोनों प्रोसेस है। हाँ, उसके बीच में स्क्रिप्ट राइटिंग और चौथी चीज ग्रेटिट्यूड कि मुझे वो मिल रहा है, वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल कि मैं हर महीने 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ। सेम चीज हेल्थ में, रिश्तों में, करियर में, किसी भी चीज में। सर इसको कोई भी इंसान कर सकता है? इसका कोई एज ग्रुप होता है कि, या इसको कोई भी इंसान कर सकता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब इंसान पैदा नहीं होता है ना, तब से मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। ग्रेट। और ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 7 साल तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की 90% से ज्यादा प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। और उसी में सबसे बड़ा गेम है। अगर लाइक एन एग्जांपल कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को कभी भी कोई नेगेटिव सजेशन मत दो। कोई भी नेगेटिव, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो उनके छोटे बच्चे के सामने नहीं झगड़ा करना है। कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जल्दी पकड़ लेता है, राइट। आप जो बोलोगे उससे ज्यादा जो देख रहा है वो जल्दी पकड़ लेगा। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है, मतलब कोई भी इंसान कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर, क्योंकि मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी हुई है। और उसके अलावा आज तो पूरे बड़े लोग हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया के लोग आते रहते हैं। तो कोई भी इंसान कर सकता है इसे, क्योंकि इंसान के पास ही सोचने की पावर है, महसूस करने की पावर है। इसलिए बोला जाता है कि वी आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, वी आर अ फीलिंग बीइंग। मतलब हमारे अंदर महसूस करने की शक्ति है। तो अगर आप वो जो चाहते हो वो महसूस पहले से ही कर लोगे तो चीजें बदलने लग जाएगी, वैसी चीजें अट्रैक्ट करने लग जाएगी। राइट, नहीं सही। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और इसके साथ साथ आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है सर भी, ये जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और उसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं दोनों को आपस में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक एन एग्जांपल, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे एक नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब कोई भी चीज को आकर्षण का नियम, और मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस टू अट्रैक्ट एनीथिंग। कोई भी चीज हमें, कोई भी, जैसे किसी को कोई कार है, राइट, कोई कार लेना है, रेड कलर की कार, तो माइंड में RAS बैठ गया। RAS मतलब रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। तो डायरेक्टली वही चीज आप घर से निकल रहे हो, रेड कार ही दिख रही है आपको, माइंड में बैठ गया है। तो ये अब रेड कार को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस इज अ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन और आ रहा है, एक प्रोसेस मुझे बताइएगा। मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया मैनिफेस्टेशन, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन विजुअलाइजेशन, देन अफर्मेशन, देन ग्रेटिट्यूड, इसका सीक्वेंस भी होता है क्या कोई, सो दैट हम चीज़ों को लाइफ में, देखिए होता है कि हर इंसान को बेस्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। तो इन 5 जो आपने बताई 5 चीज़ों के बारे में, इसको क्या सीक्वेंस भी होता है कि हमें पहले ये करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए, फिर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, या पहले अफर्मेशन करना चाहिए? तो इसका भी कोई सीक्वेंस है तो प्लीज़ मेरे ऑडियंस को बताइए आप। बिल्कुल आदर जी, बहुत अच्छा सवाल है, इज़ अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, सबसे पहले क्लीनिंग करो। ओके 2 से 3 मिनट 5 मिनट क्लीनिंग करो, दिल पे हाथ रखो, बोलो हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूअसली। क्योंकि 4 शब्द आ रहे, शब्दों की फ्रीक्वेंसी है। पूरी तरह से क्लीनिंग करने से होगा कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड करना है। हे परमात्मा, हे डियर यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा कुछ मिला है, मेरी सांसें काम कर रही है, मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है, मेरे माता पिता ने मुझे इतना सौभाग्यशाली जीवन दिया, मुझे बचपन से लेकर अभी तक इतना पढ़ाई लिखाई कराया गया, मुझे दिन भर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड
मुझे सपोर्ट कर रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। खेती बाड़ी हो रही है, पूरे सभी चीज हो रही है, सड़क मिल रही है, गवर्नमेंट अच्छे से काम, जो भी सारी चीजें पॉजिटिव चीज, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दो। अपने हेल्थ के लिए, अपना शरीर कैसे काम कर रहा है, आपके रिश्ते जैसे भी हैं अभी उसके लिए धन्यवाद दो, जैसा भी करियर है उसके लिए धन्यवाद दो, जितना भी पैसा है उसके लिए धन्यवाद दो। तो ग्रेटिट्यूड 5 मिनट, पहले क्लीनिंग हो गया, फिर ग्रेटिट्यूड हो गया, उसके बाद आप गोल राइटिंग करो। ठीक है, आप बनना क्या चाहते हो, अफर्मेशन लाइक दैट, अफर्मेशन उसके बाद अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब आप चाहते क्या हो, ओके मुझे कार चाहिए, ओके मुझे ये ड्रीम इनकम चाहिए, ओके मुझे ऐसे जगह जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे अपना हेल्थ ऐसा चाहिए, वो सारा चीज लिख डालो। क्योंकि जब आप बार बार जो चाहते हो वो लिखोगे ना, तो जहां ऐसा बोला जाता है, टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, तो जहां आपका ध्यान जाएगा वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं काम कर रहा उस पर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है। तो ये तीसरा चीज लिखना शुरू करो जो आप चाहते हो। चौथी चीज है स्क्रिप्टिंग। कोई एक गोल उठाओ और उसके रिलेटेड पूरा स्क्रिप्ट बना डालो कि आपका वो गोल पूरा हो चुका है। जो गोल अभी हमने पहले लिखा है उसमें से एक गोल उठाओ और उसको स्क्रिप्ट करो, मतलब रोड मैप पूरी तरह से। ठीक है, 5 मिनट उसमें लगेगा और उसके बाद फिर उसके रिलेटेड कोई अफर्मेशन बना। अब इसके रिलेटेड पूरा ट्रेनिंग लगेगा आप लोगों को, 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, बट इसका पूरा अफर्मेशन बना डालो और उसके बाद मन की आंखों से आंखें बंद करो और पूरी तरह से विजुअलाइज करो कि ये चीज हो चुकी है। आज का पूरा दिन मेरा बहुत बेहतरीन गया, हर महीना मेरा बेहतरीन जा रहा है, हर साल मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, पूरी तरह से बेस्ट हो रही है मेरी जिंदगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इस तरीके से करो और उसके साथ म्यूजिक थेरेपी कर डालोगे तो चीजें बदल जाएगी। तो ये हो गया सीक्वेंस। पहले होगा क्लीनिंग, ग्रेटिट्यूड पूरी तरह से कर डाला, फिर उसके बाद गोल राइटिंग कर डाला, स्क्रिप्ट कर डालो, फिर उसके बाद आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कॉम्बिनेशन। मतलब ये पूरा मैनिफेस्टेशन आधे घंटे का मैंने पूरा प्रोसेस दे दिया है। मतलब कि यानी कि अगर आप आधे घंटे 30 मिनट्स डेली अपने आप को देते हो, जो सर दीपक सर ने आप बताया है, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ सर, क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया है, बट प्रोसेस आज आपसे मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी है और मैं भी इसको इम्प्लीमेंट जरूर करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन और आएगा सर, क्योंकि आज के समय में जो दुनिया बहुत लॉजिकल हो गई है, चीज़ों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट और बिलीव नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं और फेल हो जा रहे हैं, उनको सफलता नहीं आ रही। हो सकता है वो 6 महीने से 1 साल से कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वो कहीं गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में पर्पस चाहते हैं, वो चाहे वो शादी को लेके हो, अपनी हेल्थ को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरीके से सही टाइप से मैनिफेस्टेशन करके अपने उस जो प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से दूर कर पाए? मेरे एक आध्यात्मिक गुरु है, परमाले जी नाम है उनका, सेंटिमन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। सही बात, ये बात तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम जा रही है लोगों कि अगर हमने आधा अधूरा ज्ञान लेकर के स्विमिंग करने लगे तो डूब जाओगे बॉस, राइट? तो वही चीज हो रही है। तो हमें कोई भी चीज को अगर सीखना है तो थोड़ा तह में जाओ, थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करो, कुछ किताबें पढ़ो, कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसे पॉडकास्ट को थोड़ा और समझो और थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमने नॉलेज ले तब जाकर के हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो वही चीज है, सबसे पहली चीज है आपको नॉलेज को बढ़ाना है। आप बोल रहे हो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कैसे काम करता है, तो आपके ऊपर गलत तरीके से काम कर रहा है। सही बात है। अगर आप उसका पूरा साइंस समझ लोगे तो अच्छे तरीके से काम करेगा ना, पॉजिटिव वे से। मैं ऐड करूंगा, मैंने कहीं सुना था अगर आपको 98.3 FM का गाना सुनना है तो आपको वही बजाना है। आप 98.2 भी बजाओगे तो भी वाइब्रेशंस होगी, करेक्ट नहीं होगी, फिर वो साउंड क्लियर नहीं आएगा। तो वो प्रोसेस है, वो खरखर आवाज आएगी ना, और लोगों की लाइफ में वही खरखर आवाज आ रही है, वही चल रहा है। बिल्कुल चल ही वही रहा है सर, खरखर ही चल रहा है। वो 98.3 पे पहुंच ही नहीं पा रहा, और कभी कभी पहुंच भी जा रहा है तो उसको लग रहा है यार काम कर रहा है, फिर डाउट आ जा रहा है, फिर 98.2 पे चले जा रहे हो। सही कह रहे हैं सर, वही है, मतलब किसी चीज़ पर डाउट मत करिए, बिलीव के साथ करिए। सर जो बिगिनर्स हैं, मान लीजिए आज के समय में बहुत सारी यूथ हैं जो अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे करना चाहते हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क भी बहुत कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा हो सकता है, या हो सकता है वो कोशिश तो कर रहे हैं बट वो चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो क्या वो मैनिफेस्ट करके इन चीज़ों को भी करके उन चीज़ों को पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लोग मुझे मेरे प्रोग्राम्स में इसी के रिलेटेड सवाल पूछते हैं। मैं हमेशा इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। अच्छा, राइट? जैसे एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन को अपने लाइफ में 10 लाख रुपए महीने पर पहुंचना है, हाँ, और उसका इनकम है भी 20,000 रुपए, जिंदगी की पूरी वाट लगी पड़ी हुई है, लोन है, बहुत सारा कर्जा है, समझ में नहीं आ रहा, हेल्थ में भी गड़बड़ चल रही, सब कुछ। उसके पीछे एक रीजन है आदर्श जी।
मैनिफेस्टेशन तो बाद में आएगा। यस, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अभी 20,000 रुपए अभी हम कमा रहे हैं, हाँ। 10 लाख पे पहुंचना है, हाँ। तो हमें 10 लाख के पीछे भागना नहीं है, हाँ। या फिर उसके रिलेटेड से अफर्मेशन करने से नहीं होने वाला। अच्छा। आपको मैं हमेशा कहता हूँ मैनिफेस्टेशन आपका काम बहुत तेजी से करेगा Yes, yes. जब आप वो इंसान बनने पे फोकस करोगे। इज Okay. वेरी पावरफुल। Yes. मतलब कि आपको 10 लाख रुपए वाला इंसान बनना पड़ेगा। और 10 लाख रुपए वाला इंसान बनोगे कैसे? एक फॉर्मूला KASHS। Okay. मतलब कि 20,000 उसके पास आया रहा इसलिए क्योंकि उसके पास 20,000 वाला ही नॉलेज है। Okay. नॉलेज। Okay. A फॉर एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड 20,000 वाला ही है। ऑडियंस जो सर ने अभी एक वर्ड बोला KASS, कमेंट बॉक्स में डाल, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस सर, कंटिन्यू। KASHS, K फॉर नॉलेज, Okay. A फॉर एटीट्यूड, Okay. S फॉर स्किल्स, Okay. और फिर H फॉर हैबिट्स, Oh, और nice. S फॉर स्ट्रेटेजी। Right. तो 20,000 रुपए इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास नॉलेज 20,000 वाला ही है, एटीट्यूड उसका 20,000 वाला ही है, उसके स्किल्स भी 20,000 वाली है, उसकी आदतें मतलब हरकतें भी उसकी 20,000 वाली ही है, तभी वो 20,000 और उसका जो माइंडसेट है ना, मतलब कि उसका स्ट्रेटेजी जो दिमाग काम कर रहा है वो हाँ. भी 20,000 वाला है। यस यस। लेकिन सपने देख रहा है 10 लाख कमाने के। तो मैं क्या कहता हूँ, आप डोंट डाउट मैनिफेस्टेशन तो प्रोसेस करेगा ही काम, करेगा। लेकिन कब काम करेगा? जब आप KASHS फॉर्मूला को यूज करोगे। Yes. 10 लाख रुपए वाला इंसान कैसे काम कर रहा है, उसका नॉलेज क्या है, पहले ये चेक करो। यस। फिर उसके बाद वो 10 लाख रुपए वाले का एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे काम करता है, कैसा नजरिया है उसका पूरा तरह से। फिर उसके बाद आता है S फॉर स्किल्स, क्या उसके पास आपसे कोई जबरदस्त स्किल होगी ना, तभी तो 10 लाख कमा रहा है। Yes. 10 लाख रुपए वाली स्किल्स कौन सी, वो चेक Right. करो। उसकी आदतें कौन सी है जो आपके अंदर नहीं है। Habit. हैबिट्स इज Yes, वेरी very पावरफुल। powerful. और S फॉर स्ट्रेटेजीज, वो Strategies. कैसा दिमाग का पूरा षड्यंत्र रच Wow, रहा है, wow. कैसा प्लानिंग बना रहा है। फैंटास्टिक, बहुत सही चीज। चीजें बदल और जाएगी। आप लोग प्लीज इस पे वर्क करिएगा। KASHS मुझे याद हो गया है, नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, KAS फॉर स्किल्स, S फॉर हैबिट, लास्ट में S फॉर स्ट्रेटेजीज। तो मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ सर आज से। तो मतलब हमें क्या करना है, गोल बनाने से गोल अचीव नहीं होगा, वो इंसान बनना पड़ेगा कि अपने यहाँ वो गोल अचीव हो जाए। That's it. राइट, बहुत अच्छा। सर मेरा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेगा। पहला है एक क्रश मैनिफेस्ट करके, क्या हम जिनको हम पसंद करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो ऑडियंस नहीं है जो कनेक्ट कर पाए, जो आजकल की यूथ है, हम जिनसे प्यार करते हैं बट उनसे कह नहीं पाते, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, तो क्या हम उनको मैनिफेस्ट करके हम जो चाहते हैं वो उनको पा सकते हैं मैनिफेस्टेशन से? इसमें बहुत सारे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। मैं बताना चाहूंगा इसमें कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, अच्छा। क्या मुझे कुछ ऐसा तरीका दे दो आप कि मैं मैनिफेस्ट कर लूं, ये वाला सवाल आता है। तो इसके रिलेटेड बताना चाहूंगा, उसका भी तो कोई मैनिफेस्टेशन होगा ना। यस यस यस। वो भी तो कुछ और मैनिफेस्ट करे, क्योंकि वो भी तो फीलिंग बीइंग है। Yes. उसके भी विचार है, उसके भी फीलिंग्स है, उसके भी एक्शंस है। तो हम लोग यही गलती करते हैं, हम वहां पर पूरी ऊर्जा दे रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, जो हम चाहते हैं, Right. व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, जो वो सारा चीज वहां पर एनर्जी लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, यू कैन डू इट, लेकिन आपकी ऊर्जा वहां डाल दे रहे हो, उसके मन में भी तो कुछ और चल रहा होगा ना। Right. उसके मन में भी तो कुछ और कहानी चल रही होगी। Yes. तो उसको वो मैनिफेस्ट होगा। तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, आपके और मेरे बीच की तरंग एक होगी, Yes. इसलिए हम फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो गए। Yes. 98.3 इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर 2 कपल्स हैं और दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं बट अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं और वो मैनिफेस्ट करे, तो वो जल्दी काम हो सकता है। करेगी। लेकिन आप बोल रहे हो मेरे को तो ये छोड़ के चला गया लाइक दैट, और पूरा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, स्क्रिप्ट टेक्निक कर रहे हो और चीजें, तो ये बेवकूफी हो जाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि अपनी ऊर्जा जो भगवान ने आपको इतनी इंपॉर्टेंट दी, आपका समय और ऊर्जा Right. वहां दे रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। Yes. आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में पिछले रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ी हुई थी उससे क्या सीख सकते हो। और Yes, सबसे इंपॉर्टेंट आदर जी, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन करने के पीछे अपना ऊर्जा डाल देते हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए एंड ऑल लाइक दैट, लेकिन अपने पैटर्न्स को तो ठीक नहीं किया ना हमने। राइट, जो क्लीनिंग जो कह रहे हैं। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, जब से मेरी लाइफ में क्लीनिंग आया, चीजें पूरी तरह से बदल गई। राइट। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मेरे लाइफ में भी बहुत बार रिलेशनशिप में बिल्कुल, क्योंकि आज का सबसे तकरार हॉट हुआ टॉपिक है। सर ये। बिल्कुल, मेरे लाइफ में ऐसा था कि सबकॉन्शियस में बैठ गया था कि जो भी पर्सन से मैं प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा, डेट करूंगा, वो छोड़ के चले जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही 3 ब्रेकअप हुए मेरे लाइफ में, जो वो बिलीव था, वो बिलीव हो जाता है, वही चीज अट्रैक्ट हुई। यस, एग्री। जब मुझे समझ में आया कि मुझे हीलिंग करने की जरूरत है, मुझे क्लीनिंग करने की जरूरत है, तब जाकर के मैनिफेस्ट। नहीं सर, मैं इससे कोरिलेट इसलिए करूंगा कि मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब कंसल्टेंसी
करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यूथ आते हैं और मेरे से वो निगेटिव ही बातें करते हैं, मतलब निगेटिव इन द सेंस उनके माइंडसेट ये बैठा हुआ है कि मेरे रिलेशनशिप में था 2 बार और ये चीज़ें बार बार हो रही, मेरे पास दोबारा होंगी। इसका मतलब वो एनर्जी जो है उस डायरेक्शन में दे रहे हैं, गलत डायरेक्शन में। उनके अपने बिलीफ पे काम करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को पहले क्लीन करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो इमोशंस अटका पड़ा है, सैडनेस का, हर्ट का, कोई ऐसी मेमोरीज है जिसमें किसी ने कुछ बुरा कर दिया था, किसी ने चीट कर दिया था, उसको लेकर के जो उनके अंदर उनका जो इनर चाइल्ड है वो रो रहा है, उसको तो पहले संभालो, उसको पहले क्लीनिंग करने की जरूरत है, उसके बाद ही चीजें मैनिफेस्ट होगी। सर जैसे अभी बहुत ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चन है, उनकी तरफ से ही क्वेश्चन है कि जैसे कि आज के समय में लोग इतना बिजी हो गए, लोगों के पास समय नहीं है, पर लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और फिर मैं जब भी लोगों को बोलता हूँ आप ये चीज़ जो करो, सर समय तो है नहीं, कब करें, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, इन चीज़ जो आप बता रहे हो सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे वो इन चीज़ों को क्विक, मतलब कम समय में इन चीज़ों को करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इसमें 2 से 3 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, समय के रिलेटेड बात हुई तो टाइम मैनेजमेंट टॉपिक हो गया। सबसे पहली चीज़, टाइम मैनेज करने पे फोकस नहीं करना है, हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए। एक वर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर, फोकस मैनेजमेंट पे, इज वेरी पावरफुल। अब इसके रिलेटेड बताता हूँ। आपके पास भी समय उतना ही है, मेरे पास भी उतने, नरेंद्र मोदी जी के पास भी उतना ही है, इस दुनिया में जितने टॉप लेवल के लोग हैं सबके पास वही उतना ही है, 24 घंटे ही 24 घंटे ही है। बट द प्रॉब्लम इज दैट हमने हमारे समय को ट्रैक नहीं किया। राइट। इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, एक फॉर्मूला, पूरी तरह से टाइम मैनेजमेंट का एक शीट बनाओ। मॉर्निंग में जितने बजे आप, लाइक एन एग्जांपल, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तो 4 बजे से लेकर रात तक को सोने तक, तो 4 बजे से 5 बजे तक क्या किया, लिख डालो वहां पर। सो रहा था। 5 से 6 क्या किया, सो रहा था। 5 से 6, 6 से 7 क्या कर रहा था, सो रहा था। फिर उसके बाद इधर करवट लिया, फिर मोबाइल पे अलार्म बजा, फिर उठा, फिर धीरे धीरे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय तो मोबाइल पे जा रहा है, सोने में जा रहा है, दूसरों से बातें करने में जा रहा है। तो समय तो है बॉस, आपने ट्रैक नहीं किया। पहली बार ट्रैक करो। 7 दिन का फॉर्मूला है आदर जी। अगर 7 दिन में ये पता कर लोगे कि हर एक घंटे में मैं कर क्या रहा हूँ, आपको दिमाग खुल जाएगा कि मेरा समय जा रहा है, मेरा फोकस कहाँ जा रहा है। 7 दिन में आप अपने आप को पूछो, फोकस मैनेजमेंट, डेफिनेटली दैट्स अ फोकस। तो 7 दिनों के अंदर मेरा फोकस प्रोडक्टिव चीजों पे जा रहा है या अनप्रोडक्टिव चीजों पे जा रहा है। और प्रोडक्टिव चीजों पे जाएगी तो लाइफ बदल जाएगी। क्या बात है। और अनप्रोडक्टिव पे करते जाओगे तो पैसा भी जाएगा, जी, रिश्ता भी जाएगा, हेल्थ भी जाएगी, तो सारी चीज जाएगी। बहुत सही तरीके से समझाया सर। एक आपका, जैसे मैंने अभी आपने बात भी की थी आज के पॉडकास्ट में, वाटर मैनिफेस्टेशन, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो प्लीज़ क्या आप मेरी ऑडियंस को दिखाएंगे कैसे वाटर मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? तो प्लीज़ अगर आप बताइए। पहले बात हम समझते हैं कि वाटर मैनिफेस्टेशन क्या है। हाँ, अच्छा, इसका रोल कहाँ है, मतलब वाटर मैनिफेस्टेशन का कहाँ में यूटिलाइज करें अपने लाइफ में, किन चीज़ों को ये हमारे लाइफ में बैलेंस करता है, प्लीज़ उसको भी बताइएगा। पानी हर जगह है। हाँ। आपके पूरे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है। मेरे शरीर में ये पौधा जो लगा है या पूरा पृथ्वी जो है, 70% से ज़्यादा पानी है। यस। लेकिन हमने वाटर को जितना ज़्यादा निगलेक्ट किया है, और ऐसा बोला जाता है कि शायद World War 3 भी पानी के लिए होने वाला है, राइट? अभी देख ही रहे क्या हो रहा है, लाइक दैट। और अभी जो सबसे पहले जो टैग लाइन अभी भारत पाकिस्तान में हुआ था, आपको पता है, नदी का ही सबसे पहले आया था, सिंधु नदी का पानी अब नहीं जाएगा, तो कोरिलेट कर पा रहा हूँ मैं। तो पानी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको हमने कभी समझा नहीं। हमारा पूरा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, उसमें एक एलिमेंट है पानी, वाटर, राइट? इज वेरी पावरफुल, जल तत्व। तो पानी के द्वारा हम कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आदर जी। और इतने मैजिकल रिजल्ट आए हमारे कम्युनिटी में। किसी का डिप्रेशन ठीक हुआ, किसी का समझ के चलो रिलेशनशिप में फायदा हुआ, किसी के लाइफ में, किसी के हेल्थ में इतना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-2 रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी का समझ के चलिए उसमें हीलिंग भी करवाया, नो डाउट इन दैट। लेकिन वाटर मैनिफेस्टेशन से एक ऐसा रिजल्ट, एक लेडी थी मुक्ता जी, उनका जो हाथ है वो दोनों हाथ ऐसा पूरा सीधा नहीं जा पाता था। जब हमने उनको ब्लू सोलर वाटर बताया और मैनिफेस्टेशन बताया, हीलिंग बताया, और ये सारा चीज जब कॉम्बिनेशन में किया, सिर्फ 15 दिन लगा उन्हें। दोनों हाथ जो पिछले 10-12 साल से नहीं जा रहा था हाथ, वो पूरा हाथ चला गया। किसी को नींद की समस्या थी, नींद की समस्या दूर हुई। किसी के लाइफ में पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, पैसा फंसा पड़ा था, पैसा भी अट्रैक्ट होना शुरू हुआ। इसके रिलेटेड आई विल गिव द सम डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो। बट डॉक्टर मसारू इमोटो, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर मसारू इमोटो एक साइंटिस्ट रिसर्चर रह चुके हैं, जिन्होंने, जो जापानीज डॉक्टर है, जिन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। ये यूट्यूब पे है सर? ये यूट्यूब पे है, गूगल पे ऊपर जाकर के डालना, देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। इसका मैं प्लीज आप लोग देखिएगा जरूर। बिल्कुल। क्या हुआ, डॉक्टर
मसारू इमोटो ने, इनकी किताब भी है हिडन मैसेजेस इन द वाटर, Okay. डॉक्टर मसारू इमोटो ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया कि पानी के अंदर एक मतलब पानी जो है मेमोरी का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, कोई भी विचारों को पकड़ लेता है। Okay. उन्होंने रिसर्च किया पूरा, इवन माइक्रोस्कोप में जाकर के चेक किया उसके ऊपर, और इस तरीके से रिसर्च हुआ उसके ऊपर कि जब पानी को ऐसा पतीले में रखा गया और उसको बोला गया आई लव यू, ओह थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू, आपने मेरे को बचपन से लेकर अभी तक मदद किया है, थैंक यू सो मच वाटर। पानी के अंदर बदलाव आने लगे, पानी के क्रिस्टल्स चेंज हो गए, इतना मैजिकल रिजल्ट। और वही चीज एक ग्रुप लिया गया जिन्हें बोला गया कि पानी को टच नहीं करना है, पानी को जी भर के गालियां दो, जो जी भर के निगेटिविटी बोलो। जितने डिप्रेशन वाले लोग थे वहां पर आए गए और एक दूसरे कुछ ना कुछ बोलने लगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही पानी के क्रिस्टल्स में बदलाव आ गया। अच्छा। पानी के क्रिस्टल्स पूरी तरह से डल हो गए, पूरी तरह से इस काइंड ऑफ उसकी निगेटिव एनर्जी आ गई। तो जरा सोचो हम अपने माइंड में क्या बोलते हैं, जो हम बोलेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि हम बार बार बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, क्योंकि इसे बोला जाता है साइकोसोमैटिक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है। और पानी के द्वारा हम कोई भी चीज को हील भी कर सकते हैं और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो सर प्लीज आप मुझे बताइएगा, जो आप वाटर मैनिफेस्टेशन की बात करें, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लाइफ में, प्लीज बताइएगा एक बार। इसमें मैं 2 मेथड बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो हमारे मेन हीलिंग क्लब में और मैनिफेस्टेशन क्लब में सिखाते हैं, राइट, इज वेरी पावरफुल। आपको क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है। ओके। कांच का ग्लास ले लो, बॉटल ले लो, ठीक है, प्लास्टिक है तो अवॉइड करो, कोशिश करो ग्लास अगर है तो, ठीक है, इज वेरी पावरफुल। स्टील मेटल नहीं रहेगा, चल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कांच का ग्लास या बॉटल होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें जैसे एग्जांपल ये है मेरे पास, ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले तो इसको जैसे लाइक एन एग्जांपल मैंने रख दिया, अभी बताऊंगा मैं। दोनों हाथों को सबसे पहले रब कर लो, ठीक है। जब भी आप दोनों हाथों को रब करते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से, और आप देखोगे दोनों हाथों में एक एनर्जी बनना शुरू, यू कैन डू इट राइट नाउ, बिल्कुल करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, आंखें बंद करेंगे और दोनों हाथों को थोड़ा दूर लेके जाओ, थोड़ा पास लेकर आओ, बिल्कुल मैग्नेटिक महसूस करोगे दोनों हाथों में एक एनर्जी महसूस हो रही है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस, दैट सेम थिंग। थैंक यू सो मच आदर जी। तो आप देखोगे तो ये पानी में, अब आपने दोनों हाथों को रब किया, अब दोनों हाथों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ चुकी है। अब ये दोनों हाथों को ग्लास पे रख लो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। रख लो और सबसे पहले हीलिंग करना है, बोलना है हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा कंटिन्यूसली 1 मिनट तक करो, ठीक है, ये हो गया हीलिंग। अब बोलना है इसमें अभी हमें चार्ज करेंगे पानी को, किस तरीके से, इज वेरी पावरफुल। पानी को टच करते हुए या फिर दोनों हाथों से इस तरीके से आप कर सकते हैं, व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ, इस तरीके से, हे डियर मैजिकल वाटर, यू आर अमेजिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, मुझे आप जिंदा रखते हो, इस पूरे पृथ्वी को जिंदा रखा है आपने, आपकी अहमियत मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरी तरह से इस ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा, यूनिवर्स की शक्तियों के द्वारा इस पानी को चार्ज करता हूँ, और इस पानी को मैं पीऊँगा तो मेरा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आएगा। थैंक यू सो मच, मेरी आदतें बदल रही है, मेरी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, मेरी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस इसको कुछ वाटर को इनटेक करना, यू कैन टेक इट आउट। ओके ओके, ये हो गया मैंने जनरल लेवल पे बताया, राइट। इसे बोला जाता है बेसिक हीलिंग। तो पहले हमने हीलिंग किया और इसको चार्ज किया। ओके, अगर अब आपका सवाल आएगा कि देखो पैसा कमाना है तो क्या करें, पैसा कमाना है, हेल्थ को अच्छा करना है, तो सही बात है, मेरा भी क्वेश्चन था ये। बिल्कुल, तो बताता हूँ मैं यहाँ पर। सेम पानी को लीजिए, ग्लास है तो ग्लास को लीजिए, जैसा भी है, ठीक है, दोनों हाथों को रब करो, टच करो, इसको चैंटिंग करो। पहले क्लीनिंग करना जरूरी है, इसको थैंक यू बोलना जरूरी है, आई एम सॉरी बोलना जरूरी है, प्लीज फॉरगिव मी बोलना जरूरी है, होपनोपोनो, ठीक है, 1 मिनट। फिर उसके बाद अब आपको 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, ठीक है, एक थॉट इसमें डाल दो, ठीक है, कि थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स
मैं हर महीने बहुत ही आसानी से बिना प्रयत्न के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में हर महीने 1 लाख रुपए देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में आई एम अ मनी मैग्नेट। आई लव मनी, मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मैं बहुत ही आसानी से 1 लाख रुपए बहुत ही खुशी खुशी और अपने आप आ रहे हैं मेरे पास, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। और सर ये कब करना है, कोई प्रोसेस है, कोई टाइम है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे आपको रात को सोने के पहले करना है। इसको चार्ज करके रख दो। ठीक है। रात को जब सोने जा रहे हो बॉटल में इस तरीके से चार्ज कर दिया, मॉर्निंग में उठने का चार्ज कर लिया, पूरा दिन भर चलेगा आपका पानी। अच्छा, मतलब पूरी रात इसको चार्ज करके ऐसे पीना नहीं, रख देना है, फिर सुबह इसको मॉर्निंग में? रात को भी आप पी सकते हैं अच्छा, 1-2 घूंट। ठीक और है। मॉर्निंग में तो आप उठेंगे तो पानी पीना ही चाहिए, बोला जाता है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप पानी पी लो। जब आप ऑफिस में हो तब आप करो। मेरे काफी सारे ऐसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑफिस में लेकर जाकर के पीते हैं कई। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और एडवांस देना चाहूँगा जो हमारे मेन प्रीमियम क्लाइंट्स को देते हैं। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इज़ वेरी पावरफुल। सो इसमें क्या करना है, अगर आप ये जो बॉटल है, हाँ, ये बॉटल को ब्लू कलर की बॉटल में ले लो आप। ओके, ब्लू कलर। इसको बोला जाता है ब्लू सोलर वाटर। अगर Okay. ये करने लगे तो चीजें और बदल जाएगी। कैसे? ब्लू कलर से मतलब कुछ ब्लू कलर और पर्पल कलर इज अ वेरी पावरफुल ऑफ द हीलिंग स्पिरिचुअल कलर, एनर्जी का कलर, पर्पल एंड ब्लू, वेरी पर्पल एंड ब्लू। Yes. तो क्योंकि कलर साइंस भी एक, कलर हाँ, I थेरेपी know, भी I एक know. होता है, राइट? Yes, तो yes, वैसे ही तो जब आप ब्लू कलर की बॉटल लोगे, पानी रख दो और ये बॉटल लाइक एन एग्जांपल, इसी में एक स्टिकर लगा डालो। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले लिख डालूं डियर मैजिकल वाटर, आई एम Okay. सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, लिख दिया। ठीक है। फिर दूसरे साइड में लिख डालो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल वाटर, मेरी जिंदगी में हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए। अब उधर पर अफर्मेशन डाल सकते हो आप कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मेरा वेट इतना जितना भी चाहिए उतना हो चुका है। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। बस ये लगा डालो, आई एम हेल्दी, ऐसे पोस्टर्स लगा मतलब डालो। सफेद पेपर पे लिख के उसको स्टिक कर दें चारों तरफ। आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम लव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स में पावर है, जो मैंने आपको डॉक्टर मसारुमोटो ठीक है, का एग्जांपल दिया। ठीक है। अब रात को जब आप सोने जा रहे हो, हाँ, इसको चार्ज करो, ठीक है, वाटर को, सो ब्लू कलर का। और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आप पी लो नॉर्मल सा। और उसके अलावा अगर पॉसिबल, अगर आपके बालकनी में या छत में धूप आती है, राइट, सन रेज, तो इसे आप धूप में रख दो अच्छा, आधे घंटे के लिए। ठीक है। उसमें पूरी तरह से एनर्जी इकट्ठी होगी ब्लू सन का, तो सब उसी वजह से हम और ये मॉर्निंग में सुबह ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, जब भी मतलब धूप आती है, जब भी कंफर्टेबल है, उसको रख दो। फिर आप उसको, जैसे समर है तो पानी ठंडा करने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रिज में, और वो पूरा पानी दिन भर आप पी सकते हो। ठीक है। एंड सी द मैजिकल रिजल्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों ने इसी के द्वारा अपना वेट लॉस किया। वाओ। लोगों ने नींद की समस्या प्रॉब्लम सॉल्व बहुत करी। ज्यादा समस्या किसी की जिंदगी, अच्छा ये किसी और के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, किसी ये और को भी लाइक दे सकते किसी हैं। और को भी दे सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा उनको है, दे दो। कोल्ड कफ कंजेशन है, बिल्कुल, उनको दें। उनको भी उनका नाम बोल दो। मेरा जो आपका जो बेटा है, कि उनका नाम बोल दो। जैसे आदित्य नाम है, हे डियर आदित्य, मैं आपके लिए पानी को चार्ज करता हूँ, चार्ज करती हूँ, जो भी है, राइट, मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग, और पूरी तरह से वाइब्रेशन डाल दो वहां पर। सर जैसे बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, करके देखो, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एनीथिंग यू कैन अट्रैक्ट द मनी। आप अपनी हेल्थ सुधार लो, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, अच्छा, ओके। आई हैव डन दिस फॉर इन लॉज के साथ अगर अच्छे रिलेशंस नहीं है तो उसको भी लिख करके, अब जो मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हैं जीवन में, जो भी चीज़ आपको लग रहा है आपके लाइफ में कमी है और आप उसको बेटर बनाना चाहते हैं, एनीथिंग, आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करिएगा। और प्लीज़ अप्लाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा अप्लाई करने के बाद जब आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी इवन अच्छी इसके चीज़ों, रिलेटेड मैंने अपने हेल्थ में देखा कि जब भी एग्जांपल मुझे बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस देना होता है, बिकॉज वीडियोस बनाना है या सवेरे से लेकर रात तक वर्कशॉप्स चल रहे हैं, है ना, तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगेगी। तो आई डू दिस। मैंने अपने बिजनेस को कम से कम पिछले 3 महीने में 10 टाइम्स ग्रो किया, सिर्फ और सिर्फ वाटर मैनिफेस्टेशन से और हीलिंग से। दिस इज द वेरी पावरफुल सिस्टम, क्योंकि जब आप ये पानी पियोगे तो इसमें जो मेमोरीज गई है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर चीजें बदलने लगेगी। नहीं बिल्कुल सर। और अच्छा, लास्ट में सर एक चीज़ और डालूंगा, जैसे आपने बोला है कि लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं है करना कैसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, प्रोसेस ही नहीं पता। जो आपने पहला वर्ड बोला था, के फॉर नॉलेज,
फिर उसके बाद बोला था एज फॉर स्किल्स। तो इसके लिए क्योंकि हर कोई अब मेरा पॉडकास्ट अगर लोग देख रहे हैं तो उनके मन में क्वेश्चंस आएगा, चलो ठीक है सर ने बताया, बट हम इसमें सच में अपनी लाइफ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो वो कैसे सीखें? क्या आपका कोई ऐसा मॉडल है, कोई कोर्स है या कोई ट्रेनिंग है? प्लीज़ मेरे ऑडियंस को बताएं सो दैट वो उन चीज़ों को सीख करके, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप अपने लाइफ में बेटर करें। वो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हो, तो प्लीज़ सर शेयर करिएगा आप। इसके रिलेटेड हमने बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में प्रोग्राम बनाया हुआ है। Okay. हम अनोखा ब्रेन का हमारे 2 प्रोग्राम चलते हैं, हीलिंग क्लब चलता है और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनोखा ब्रेन चलता है। अनोखा ब्रेन गूगल पे मिल जाएगा सर ये? यस, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, लिंक भी हम डाल देंगे। ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए, और इवन बहुत अच्छा ग्रेट न्यूज कुछ देर में दूंगा मैं आपको। थैंक यू। तो हमारा माइंड प्रोग्रामिंग नाम से क्लब चलता है रात को सोने के पहले, यू वर्सेस योर 2.0, जिसमें हम रात को सोने के पहले बुक रीडिंग कराते हैं, अफर्मेशंस कराते हैं, विजुअलाइजेशन कराते हैं, स्लीपिंग मेडिटेशंस कराते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना उसकी काफी सारी एक्टिविटीज कराते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन खुद से करने में इंसान आलसी है। हमें मैं कह रहा हूं, लेकिन एक कोच के साथ करते हैं, एक सिस्टम के साथ करते हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, मोर देन 100 पीपल आर एवरी डे ज्वाइन करते हैं। तो जब वो उनके साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक सीक्वेंस में प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ, तो चीजें बदल जाती है। और दूसरा होता है हमारा हीलिंग, जहाँ पर हम लोगों को मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, चारों रिलेटेड हीलिंग देते हैं। इसका एक रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। हमारी तरफ एक वर्षा जी है, राइट, जो बैंक में मैनेजर है, राइट, अच्छे लेवल पे है, बट उनकी जिंदगी में पिछले 9 साल से काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही थी, डिप्रेशन में थे, और पिछले 1.5 साल से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया। पहले दिन जब उन्होंने हीलिंग किया, पहले ही दिन उनको 7 घंटे की नींद आई, जो पहले सिर्फ 1.5 घंटे से तक सोते थे। 1.5 साल से ये प्रॉब्लम था। हेल्थ में बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ था, जंक फूड की आदत थी क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थी। उनको हमने लेट गो टेक्निक कराया, होपनोपनो में एक एडवांस टेक्निक है, वो जब हमने कराया सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनका 9 साल का प्रॉब्लम ठीक हुआ, डिप्रेशन से बाहर निकले, जंक फूड की आदत सुधर गई, और उन्होंने अपनी खुद की किताब भी लॉन्च कर दी सिर्फ 35 दिनों में। आज वो एज ए हीलर का काम कर रहे हैं, अपना जो जॉब है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी लाइफ पूरी तरह से बदला। आई थिंक 10 kg से ज्यादा वेट लॉस भी कर दिया। तो ऐसे एक नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों को रिजल्ट्स मिले हुए हैं क्योंकि सिस्टम बनाया गया है। और सर अगर किसी हमारे ऑडियंस को, हमारी जो टीम, जो ऑडियंस देख रही है, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगी? तो आप कुछ डिटेल बता दें सो दैट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रेट न्यूज़, क्योंकि आदर्श जी के साथ मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू। तो अनोखा ब्रेन ने डिसाइड किया है आदर्श जी के लिए, आप जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लिंक एक दिया जाएगा हमारे तरफ से, उसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो हमारा पेड प्रोग्राम चलता है, जो पूरा 3 महीने से 6 महीने का चलता है, उसका 1 महीने का, ये सही सुना आपने, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, 1 महीने का पूरा प्रोग्राम 2.0 का फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच। और अगर हीलिंग करना है अपनी लाइफ में, हीलिंग को समझना है, तो 3 दिनों का मेरा हीलिंग बूट कैंप चलता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच। बस एक ही चीज कहूंगा, जो भी लोग आएंगे इसमें, उनकी जिंदगी में इस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, You can't even imagine। अगर आप लोगों को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और सच में दीपक जैन सर ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया, मुझे पता है 100% आपने, 100 नहीं सर 110% से ज़्यादा वैल्यू ऐड किए। और जैसा आप सर ने कमिटमेंट किया, आपके लिए 1 मंथ का मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, जो कि सर का एडवांस प्रोग्राम है। 3 महीने का हीलिंग बूट कैम्प जो आपके लिए फ्री है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग कनेक्ट करिएगा। और मैं चाहता हूँ आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद आपका इंस्टॉक हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, मनी हो, और ये 100% आपको सपोर्ट करेगा। और ऑलरेडी सारी डिटेल दी गई, आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं दीपक सर के, या उस लिंक के थ्रू भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपक सर इस पॉडकास्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बस एक ही चीज़ कहूँगा, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखे हुए हैं, जो भी यहाँ पर आपको वीडियो मिला है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि वैल्यू और आने वाली है आदर्श जी के साथ कंप्लीटली। और मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ सर के साथ, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ हीलिंग को लेके। आप लोगों ने सुना होगा हीलिंग, अपने लाइफ को कैसे हम हील करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जब भी कोई न्यू पॉडकास्ट आएगा, न्यू लर्निंग आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। आप लोगों को थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, शायद आपके थ्रू उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। थैंक यू सो मच।